क्योंकि वो इंटीग्रेशन में आइडिया नहीं जब बन रहा है, तो उसको एक्चुअली उस टाइप के क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके जेई मेन की बुकलेट में से उसमें से आइडेंटिफाई करके पहले उनको अटेम्प्ट करना होगा। ओके। तो ये होती है कहानी। तो जिस और ये चीज तुम बाद के लिए, कोई भी चीज बाद के लिए मत छोड़ो। अगर तुम्हें देखो, ये तुम्हें हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ कि एक डायरी मेंटेन करके रखो। डायरी मेंटेन करने का मतलब क्या है कि उसमें तुम ये लिखते जाओ कि तुम्हारी करंट प्रॉब्लम क्या चल रही है। तुम्हारी करंट प्रॉब्लम है कि तुमको इस टाइप के एक फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, जैसे सपोज इंटीग्रेशन का क्वेश्चन या फिर इंटीग्रेशन टाइप का क्वेश्चन या फिर एलिमेंट लेने वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं हो रहे, तो तुम सबसे पहले तुम उसको आइडेंटिफाई करके, ऐसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके जो जेई मेन में प्रीवियसली पूछे गए हैं उनको सॉल्व करके अपने आप को कंफर्टेबल बनाओ। फिर जब ये इसमें कंफर्टेबल हो जाओ तो इसको टिक मार्क करके फिर आगे बढ़ो, ऐसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए चलो। जब तुम ऐसे करते हुए ओके। चलोगे ना तब तुम स्ट्रांग बनोगे चीजों में। हाँ सर। मार्क्स देखो, मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, मार्क्स सबके ऊपर नीचे होते हैं। मतलब मार्क्स तुम्हारे, तुम अगर सोचते हो कि मार्क्स कंसिस्टेंट रहेंगे तुम्हारे किसी पेपर में, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी के पेपर होगा तुम्हारा ऐसा जिसमें तुम्हारे मार्क्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे, कभी तुम्हारे पेपर ऐसा होगा जिसमें मार्क्स बहुत कम आ जाएंगे। ओके। ये पार्ट ऑफ जर्नी है, पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है ये। अगर तुम्हारे मार्क्स कंसिस्टेंटली हाई आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली एक लेवल पे आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये मान लो। ओके। या तो पेपर अच्छा नहीं बन रहा है या फिर तुम चीटिंग कर रहे हो, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। तो वो चीज, वेरिएशन फ्लक्चुएशन होता है, पर हमारा काम ये होता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर ये फ्लक्चुएशन हो रहा है तो हम इस फ्लक्चुएशन को मैक्सिमाइज कैसे करें। क्योंकि पेपर टफ आ गया तो मार्क्स कम आ जाएंगे, पेपर इजी आ गया तो मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। वही। पर यही चीज एक्चुअली, ये चीज पेरेंट्स को समझाना बहुत इम्पॉसिबल होता है। एग्जैक्ट। तो ये, और बोल के थक गया हूँ। हाँ वो पेरेंट्स एक्चुअली ना इन चीजों को बोर्ड, हम्म, वो बोर्ड्स की तरह देखते हैं पेपर को। अच्छा चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। हम्म। तो पोटेंशियल ऑफ द सॉलिड स्फीयर निकाला तुम लोगों ने? सर, आउटसाइड और सरफेस का निकल गया था, इनसाइड वाला प्रॉब्लम कर रहा था। आंसर वाला प्रॉब्लम कर रहा था। इनसाइड आउटसाइड, वाला कैपिटल आर माइनस आर आएगा नीचे। विल बी द ओनली डिफरेंस। आउटसाइड वाला। स्मॉल आर लेस देन आर, कैपिटल आर। उसका एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। नहीं नहीं नहीं, गलत है। तुम्हारा, तुमको बताऊं मैं एक्चुअली, मानस तुम्हारा प्रॉब्लम पता है यहीं पे है। इसको आइडेंटिफाई करके लिख लो। तुम पता है, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम बहुत बढ़िया हो तुम्हें, लेकिन जहाँ लॉजिकली सोचने में बोला जाता है ना, वहां तुम गलती करते हो। इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, पता है क्या, अब वहां पर उस चीजों में युग अच्छा है। तुमको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, कोई भी, मानस ध्यान देना इस पर है ना, तो हाँ। क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे क्वेश्चन को फाइनल आंसर तक लेके आओ। जैसे सपोज तुमने कुछ हुक और पुक करके या फिर कोई टेक्निक लगा के आंसर पर आ गए, वो चीज अभी मत करो। वो चीज तुम्हें ऑलरेडी आती है। वो चीज के साथ साथ तुम हर एक क्वेश्चन को ना प्रॉपरली सॉल्व करना जानो, प्रॉपरली एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक, तो तुम्हारी ये चीज सॉल्व हो जाएगी। हाँ। अच्छा, आप मुझे पहले ये रिजल्ट्स बता दो एक बार फटाफट, कि ए वाले का रिजल्ट क्या आ रहा है, बी वाले का रिजल्ट क्या आ रहा है, तो फिर मैं सी सॉल्व करूंगा। ए वाले का के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। नहीं, ए क्यू बाई स्मॉल आर आएगा यार, ये पोटेंशियल है। स्मॉल आर एंड उसके नीचे वाला के क्यू बाई कैपिटल आर। हाँ करेक्ट है। ये थर्ड वाले में गड़बड़ हो रही है ना। देखो, थर्ड वाले का जो केस है, यहाँ पर देखना, ये है ना ध्यान से, जो सी वाला पॉइंट है और जो सरफेस वाला पॉइंट है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम लोग जानते हो, ई। तो ई की वैल्यू क्या थी? ए कैपिटल क्यू स्मॉल आर बाई, कैपिटल क्यू स्मॉल आर बाई
कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर होता है। हाँ तो एक्चुअली में E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, यानी कि माइनस ई, इस अब अपन वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, के कैपिटल क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर हो गया। तो इसकी वैल्यू अगर तुम ऐसे करोगे, के कैपिटल क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी। अब तुम इसको इंटीग्रेट कर दो किस किस पॉइंट के बीच में, कि बी पॉइंट तो जो था सरफेस वाला, और सी पॉइंट जहां पर तुम्हें निकालना है। तो के कैपिटल क्यू बाई आर क्यूब ये बाहर रहेंगे, आर डी आर। अब तुम कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हो, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक आ रहे हो अंदर, और दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी से लेके सी तक जा रहे हो डी वी। तो के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस वी सी माइनस वी डी। तो के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू बाई टू बाहर निकाल लेता हूँ, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वी सी प्लस वी बी। अब पोटेंशियल एट बी तुम्हें पता है सरफेस पर, विच इज के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर, ये हो जाएगा माइनस वी सी प्लस के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाई टू कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। इसको यूज करके वी सी की वैल्यू निकाल लो। तो वी सी इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू कैपिटल आर क्यू माइनस के कैपिटल, ये माइनस आएगा ये प्लस आएगा, के कैपिटल क्यू बाई टू आर प्लस के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। तो के कैपिटल क्यू बाई थ्री के कैपिटल क्यू बाई टू आर माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू आर क्यू। अब तुम्हारा जो आंसर आएगा देखो ये आएगा, वी सी इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाई आर क्यू इंटू थ्री कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू। ये आंसर आएगा। ओके। ओके सर, क्लियर। पोटेंशियल मिक्सर सर ऐसा हमने फॉलो वाले में क्यों नहीं किया? कौन से वाले में? फॉलो वाले में, इससे पहले वाले केस में, उसमें इनसाइड पे। जरूरत उसमें जरूरत ही नहीं पड़ी। उसमें भी तो अपन ने सेम ही तरीके से किया था। देखो, अगर तुम्हें याद हो तो सेम तरीके से किया था अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, इजिकल टू माइनस डीवी बाई डी आर अप्लाई किया था मैंने वहां पे। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थे इसलिए डीवी जीरो हो गया, इसीलिए वीसी माइनस वीवी जीरो हो गया। ओके सर, क्लियर है। सेम किया, सेम ही था अपन ने। पोटेंशियल वगैरह हो, मैं तुम्हें एक आध क्वेश्चन देता हूँ उसका।
देखो, अब मैं वो वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैंने तुमको याद होगा ना, तुम लोगों को मैंने एक बहुत पहले एक चीज बताई थी। क्या पहले पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस था ना, वो कौन सा था, जब मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था। ये नहीं बताया था? ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखाया था मैंने कंडक्टर वाले केस में। हाँ सर। अब देखो, इसमें मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ। ये इस टाइप के क्वेश्चन विद द विद ये वाला जो केस है तुम्हारा पोटेंशियल वाला, इस पोटेंशियल के साथ मिला के बहुत बार पूछे जाते हैं। बता दो मैं किस तरह से। देखो, जैसे सपोज कॉन्सेप्ट क्या है, तुम लोगों को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना आता है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सपोज तुमको मैंने एक ऐसा सिस्टम दिया, एक ये सिस्टम है, एक शेल पहली वाली है, दूसरी शेल इसके बाहर है, और इसके बाहर एक और शेल है। तीनों कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक है, बस दिख नहीं रही है कॉन्सेंट्रिक की तरह, और मान लो तुम लोग कॉन्सेंट्रिक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लो मैंने बोला कि इसके ऊपर जो चार्ज है पहली वाली के ऊपर वो क्यू ए है, इसके ऊपर क्यू बी है, इसके ऊपर क्यू सी है। अभी हमारा फोकस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बस पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब मैंने तुमसे बोला कि इस वाले टाइप के क्वेश्चन में कि मान लो मुझे निकालना है पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल इन दिस केस एट ए। तो मुझे सोच के बताओ इस वाले केस में पोटेंशियल एट शेल ए क्या होना चाहिए। सर तीनों की वजह से होगा। तो मतलब फाइनल, हाँ तीनों की वजह से होगा। तो मुझे बताओ आंसर क्या आना चाहिए। सर रेडियस क्या है? अच्छा रेडियस, ओके, रेडियस आर ए आर बी आर सी मान लो। ये इसका आर ए मान लो, और इसका आर बी मान लो, और इसका तीसरे वाले का आर सी मान लो। सर सो पोटेंशियल ए पे होगा, एक ए पे, एक ए के अपने वजह से होगा, एक बी के इनसाइड के लिए, एंड सी के इनसाइड के लिए। तो सर हाँ पोटेंशियल होगा क्यू ए बाय के क्यू ए बाय आर ए प्लस के क्यू बी बाय आर बी प्लस के क्यू सी बाय आर सी। हाँ करेक्ट, क्यू बी बाई आर बी प्लस क्यू सी बाई आर सी। ये क्लियर है मानस तुमको? हाँ सर। ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोला कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट बी, तो वो क्या होगा? बी का सिर्फ क्या बोलते हैं उसका अपना, एंड सी का होगा मुझे फाइनल एक्सप्रेशन बताओ। के इंटू क्यू बी बाई आर बी हाँ, प्लस क्यू सी बाई आर सी। अंदर वाले से नहीं होगा, इनसाइड का भी होगा। इनसाइड का भी माइनस होगा। से होगा। माइनस नहीं होगा, अंदर वाले का भी होगा। अंदर वाले का होगा क्यू ए बाई क्यू ए बाई आर आर बी। आर, हाँ आर बी। क्योंकि देखो, किसी भी शेल के बाहर जो पोटेंशियल होता है वो तो रेडियस होता है ना, ये के क्यू बाई स्मॉल आर, हाँ उसका डिस्टेंस। तो अगर तुम अंदर वाली शेल ले रहे हो, अंदर वाली शेल ले रहे हो, तो उसके बाहर निकालना है तुम्हें रेडियस पे आर बी, अंदर वाली हाँ शेल की वजह से। तो उसका तो पोटेंशियल होगा के क्यू ए बाई आर बी होगा। हाँ। ये तो ऐसे ही अब वीसी निकाल दो, बस वीसी बता दो। के इंटू क्यू बी बाई क्यू सी बाई आर सी हम्म प्लस क्यू बी बाई आर सी हम्म सर क्यू बी हाँ हाँ, क्यू बी प्लस हाँ क्यू ए बाई आर हाँ, सी। ठीक है। क्लियर है ना दोनों को ये? हाँ सर। अब देखो, अब इसमें पता है इस वाले केस में कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे सपोज तुम्हें ये दिए हुए हैं, दो सरफेस दिए हुए हैं, दो कंडक्टर दिए हुए हैं। अब मैंने मान लो ऐसे किया कि मैंने क्वेश्चन में तुमको बोला कि मैंने इन दोनों को, अंदर वाले को और बाहर वाले को,
जो बाहर के दोनों कंडक्टर हैं उनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, करेक्ट। तो वायर से अगर तुमने कनेक्ट कर दिया तो वायर से कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, तुमने जिन दोनों पॉइंट्स को वायर से कनेक्ट किया है, ए एंड बी को, ए एंड सी को, तो वायर से कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल ऑफ ए एंड पोटेंशियल ऑफ सी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके। उसके केस में क्या होगा, उसके केस में ये जो पहले चार्जेस क्यू ए था और क्यू सी था, अब वायर से कनेक्ट करने के बाद जो चार्ज होगा वो कुछ और हो जाएगा, मुझे नहीं पता कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, एक QC जो है वो Q2 हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। लेकिन मुझे इस केस में मैं क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकता हूँ जब वायर से कनेक्ट करने के बाद, कि Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू QA प्लस QC, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड कर रही है। क्लियर है? हाँ क्योंकि तुम्हें क्लियर है? चलो दोबारा बता दीजिए बस। हाँ देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने पहले ये सिस्टम था जब तुमने पोटेंशियल निकाल लिया, अब मैंने नए सिस्टम में क्या किया, इन दोनों को, अंदर वाली शेल को और बाहर वाली शेल को, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। जब दोनों शेल को तुम वायर से कनेक्ट करते हो तो उसका रीजन, उसका मतलब क्या होता है कि तुमने दोनों का जो पोटेंशियल, दो पॉइंट को किसी वायर से कनेक्ट करने का मतलब होता है कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया। इसका मतलब वी ए इज इक्वल टू वी सी हो गया। अब पोटेंशियल इक्वल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चार्जेस एग्जैक्टली जो पहले थे वही सेम होंगे, चार्जेस डिफरेंट हो जाएंगे तभी तो पोटेंशियल सेम होगा। जो पहले तो पोटेंशियल डिफरेंट था दोनों का, वी ए और वी सी का। अब पोटेंशियल इक्वल करने के लिए चार्जेस डिफरेंट हो जाएंगे। अब मान लो क्यू ए अंदर वाली शेल पर जो चार्ज है वो Q1 हो गया, बाहर वाली शेल पर चार्ज Q2 हो गया। तो इस वाले केस में हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू QA प्लस QC होगा, क्योंकि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो अंदर वाली शेल और बाहर वाली शेल के बीच में हुआ है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करेगी, पहले जितना टोटल चार्ज था बाहर शेल और अंदर वाली शेल को मिला के, वही अब टोटल चार्ज होगा। दूसरी चीज, क्योंकि वी ए इज इक्वल टू वी सी है, तो मैं पोटेंशियल वाली इक्वेशन इक्वल की कर सकता हूँ। अब की बार क्या होगा, के इंटू Q1 बाई आर ए प्लस QB बाई आर बी प्लस Q2 बाई आर सी मस्ट बी इक्वल टू के इंटू Q1 प्लस QB प्लस Q2 बाई आर सी। ओके। तो Q1 Q2 भी इक्वल होंगे ना एक दूसरे? ना, Q1 Q2 इक्वल नहीं होंगे। पोटेंशियल पूरा का पूरा इक्वल होगा, इंडिविजुअल चार्जेस इक्वल नहीं होगा। हाँ वही मैं तो बताने की। फिर जब वायर हमने ज्वाइन कर दी तो सेम चार्ज हो जाएगा ना दोनों पे? नहीं, वायर से दो पॉइंट को ज्वाइन करने का मतलब होता है कि तुमने दोनों का पोटेंशियल सेम कर दिया। चार्ज सेम नहीं होता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है। ओके सर। यही मैं चीज तुम्हें ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तुम किसी भी दो चीजों को वायर से कनेक्ट करते हो ना, तो पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, चार्जेस इक्वल नहीं होते कभी भी। हाँ, चार्जेस अब डिफरेंट हो जाएंगे वायर से कनेक्ट करने के बाद, पर वहां पर भी जब चार्ज डिफरेंट हुए हैं तो चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करेगा। मतलब पहले ए और सी को मिला के जितना चार्ज था, क्यू ए प्लस क्यू सी, वो अब Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। आ गया समझ में? यस सर। हाँ। अब क्वेश्चन दूं, मैं एक क्वेश्चन देता हूं फिर। हाँ सर। और वायर से कनेक्ट करना क्वेश्चन। अच्छा पहले ये वाला क्वेश्चन करो जो मैं अभी दे रहा हूँ। ये है
अच्छा, इसमें एक और चीज भी होती है जो मैं तुम्हें बताया नहीं अभी। दूसरा केस, अगर मैंने किसी भी शेल को ऐसे ये कर दिया तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है? अर्थ करना। अरे दिन अर्थिंग कर दिया। और अर्थिंग का मीनिंग क्या होता है? इसमें से चार्ज पूरा निकाल दिया, नहीं, चार्ज पूरा निकलता पोटेंशियल नहीं है, निकाल दिया। पोटेंशियल जीरो हो जाता है। पोटेंशियल जीरो हो जाता इसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे चार्ज नहीं रहेगा। इस पे चार्ज रहेगा, पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। चलो तो फिर क्वेश्चन करते हैं इसके। तो इसके बाद अपन फिर क्लास 11 का टॉपिक लेंगे। है आंसर। फिर उसके बाद फिर कैपेसिटर। नहीं, कैपेसिटर से पहले बोरिंग हो जाएगा, नहीं तो फिर कैपेसिटर से पहले मैं एक वो लूंगा, काइनेमेटिक्स का 11 का टॉपिक लूंगा, काइनेमेटिक्स एंड प्लेन्स, मोशन इन स्ट्रेट इस लाइन एंड मोशन इन प्लेन्स। ये सर उसी के बाद। हाँ, उसके बाद फिर कैपेसिटर।
सर तीनों का पोटेंशियल बोल दिया है सर। तीनों का पोटेंशियल क्या हुआ? तीनों का पोटेंशियल फाइंड कर लिया सर। पोटेंशियल फाइंड कर लिया, अच्छा। पोटेंशियल तीनों का फाइंड करने की जरूरत क्या है तुम्हें? तो पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है ना तुमको। तो तीनों का पोटेंशियल करने की जरूरत नहीं है। चार्जेस पहले तो आइडेंटिफाई करो, बी वाले पर जो नेट पोटेंशियल जो निकलेगा उसको जीरो कर दो, सेल बी पर, क्योंकि वो अर्थन है। उसको जीरो कर दिया सर, मतलब के क्यू बाई आर बी प्लस के टू क्यू बाई आर सी इक्वल टू जीरो, वो हो गया। अभी भी नहीं आया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? के बाद क्या करें? उससे हो जाना चाहिए, उससे तो हो जाना चाहिए ना, देखो। सर हाँ हाँ बोलो। जैसे बी सरफेस का निकल रहा है मेरा तो -7 क्यू/3। नहीं यार, गलत आ रहा है। अच्छा, -7 क्यू/3 ना? यस सर। हाँ, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ए नहीं तो और सी यार, का कैसे निकालें? ए और सी पे भी निकल जाएगा, क्योंकि तुमने अगर बी और बी पर निकाला है तो वो ए से ही और सी से ही तो निकाला होगा। देखो मैं बताता हूँ। अगर तुमने अगर तुमने ए को ए पर क्यू चार्ज दिया सपोज, तो क्योंकि ये कंडक्टर है, बी एक कंडक्टर है, तो यहाँ पर -क्यू चार्ज आना चाहिए, करेक्ट? यस सर। इसके ऊपर वाले, बी के ऊपर वाले सरफेस पर अगर तुमने क्यू डैश चार्ज दिया, तो इसके अंदर वाले चार्ज पर -क्यू डैश आना चाहिए। तो -Q' या वैसे -Q? -क्यू डैश, मतलब तुम कंबाइन बोल रहे हो क्या? कम, इसने नहीं तो बोला सिर्फ है बी वाले का। कि बी वाले का, बी वाले पे तो देखो, बी वाले के अंदर वाले सरफेस पर -क्यू आएगा और बाहर वाले पे क्यू डैश आएगा, कुछ भी और चार्ज। तुमने फिर वही किया, +क्यू डाल दिया क्या उसके ऊपर? नहीं सर, अगर हमने ओवरऑल एक्स्ट्रा, अगर एक -Q ऐड एक्स्ट्रा करा है तो फिर हाँ, उससे ही माइनस करेंगे ना, फिर -Q को ही माइनस करेंगे ना। आपने -Q' क्यों किया? नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने, तुम्हें यहाँ तक समझ में आया कि सेकंड बी वाली शेल के अंदर पे -क्यू आया था, इसके बाहर पे क्यू डैश पुट किया, यहाँ तक ओके हो? यस सर। अब तुम थर्ड वाली शेल पे आओ। थर्ड वाली शेल के ये कंडक्टर है, इसके अंदर अगर मैं इसको थोड़ा सा मोटा करके दिखाऊं, ये वाला, इस वाले पार्ट को, तो ये ऐसा रहेगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहने का मतलब है कि इसके गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, क्यू इनसाइड। यानी कि ये वाला जो चार्ज है, अगर मैंने मान लो Q1 बोला अंदर की सरफेस वाला, तो Q1 प्लस क्यू डैश माइनस क्यू प्लस क्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो इसलिए Q1 की वैल्यू -क्यू डैश होनी चाहिए। ओके सर, समझ गया सर। तो अब ये इसीलिए मैंने अंदर वाले सरफेस पर जो चार्ज दिया है वो -क्यू डैश दिया है। पर इसने मुझे बोला है कि सेकंड थर्ड वाली जो शेल है, सी वाली शेल, उस शेल के ऊपर टोटल चार्ज 2Q है। तो मतलब अंदर वाली शेल और बाहर वाली शेल पे अगर हमने चार्ज Q2 दिया बाहर, तो मुझे पता है कि थर्ड वाली शेल के ऊपर टोटल चार्ज 2Q है, यानी कि Q2 माइनस क्यू डैश की वैल्यू 2Q है। यानी कि Q2 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2Q प्लस क्यू डैश। ठीक है मानस? सर हाँ। ये अभी हम पहले क्या करना है, पहले पोटेंशियल नहीं बी नहीं को नहीं हमको जीरो नहीं करना है। नहीं 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 नहीं, पहले अभी मैं पोटेंशियल तक आया ही नहीं हूँ। अभी मैं बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। ओके, तो अभी लाइक बी, बी के पहले और बी के बाद है ना। हाँ बी से पहले -Q, हाँ बी के बाद
बी के बाद 2q प्लस क्यू बी क्यू बी डैश के बी के बाद नहीं, बी के सी आउटर। में बी, आउटर में। हाँ, बी के आउटर वाले सरफेस पर मैंने चार्ज अज्यूम किया कि क्यू डैश है। ओके और फिर जब क्योंकि चार्ज क्यू डैश था तो इस वजह से सी के अंदर वाले शेल पर माइनस क्यू डैश चार्ज आएगा, ओके बिकॉज कंडक्ट सी एक कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो उसके अंदर जितने भी टोटल चार्जेस हैं उनका सम जीरो होगा, जो भी मैंने अभी किया है। ओके तो मेरा माइनस क्यू डैश अंदर वाले शेल पे आ गया, पर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सी वाला शेल है उस पर टोटल चार्ज टू क्यू है, टू स्मॉल क्यू। हाँ तो इसका मतलब अंदर वाले शेल पर जो चार्ज है माइनस क्यू डैश, और बाहर वाले जो शेल पर चार्ज है सी के क्यू टू, जो कि मैंने अज्यूम किया है, उन दोनों का सम टू क्यू होना चाहिए, जैसा कि इसने बोला है मुझे। तो इसको यूज करके मैं क्यू टू की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्यू टू की वैल्यू विल बी इक्वल टू टू क्यू प्लस क्यू डैश। हाँ ये मेरा ठीक है चार्ज हाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बी पर पोटेंशियल निकालूंगा। बी पर जो मेरा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वी एट बी विल बी इक्वल टू के इंटू क्यू बाई आर बी, यानी कि क्यू बाई इनका रेडियस आर, टू आर और थ्री आर दिया हुआ है ना, ये आर है, ये टू आर है, और ये नीचे तो थ्री 2r आर है। लेना पड़ेगा। हाँ 2r है। हाँ, तो क्यू बाई टू आर हो जाएगा, और फिर अंदर वाली शेल की वजह से माइनस क्यू बाई टू आर हो जाएगा, प्लस क्यू डैश बाई टू आर हो जाएगा, माइनस क्यू माइनस क्यू डैश बाई थ्री आर हो जाएगा, हाँ प्लस सर। टू क्यू प्लस क्यू डैश अपॉन थ्री आर हो जाएगा। ये होगा मेरा पोटेंशियल एट बी। पर वो पोटेंशियल एट बी जो है वो अर्थन है, बी शेल अर्थन है, Which will इसका be मतलब equated to 0। जीरो। तो इसको इसकी वजह से जीरो है, इसकी वजह से मैं क्यू डैश और क्यू में एक रिलेशन निकाल दूंगा। वो रिलेशन देखो ये आएगी मेरी, ये दोनों कैंसिल हो गए, और क्यू डैश की वैल्यू लिखते हैं, जीरो इज इक्वल टू टू क्यू बाई थ्री आर प्लस क्यू डैश बाई आर इंटू वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू। ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर यानी से कि 1/3 कैंसिल। क्यू डैश बाई टू आर हो गया, यानी कि टू क्यू बाई थ्री आर प्लस क्यू डैश प्लस बाई टू आर q डैश बाई 2r। इज इक्वल टू जीरो। इससे मैं क्यू डैश तो और अभी आएगा 7q बाई 6r से। हाँ ओके क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस फोर क्यू बाई थ्री, सॉरी। हाँ सर। ये मेरे पास क्यू डैश की वैल्यू आ गई। अब जब तुम्हारे पास क्यू डैश की वैल्यू आ गई तो तुम्हारा सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हाँ सर। ए वाले शेल पर जो चार्ज है वो आउटर सरफेस पर ही है। मैं दोनों सरफेस लिख रहा हूँ यहाँ पे, इनर आउटर। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कंफ्यूजन नहीं हो। ए के इनर शेल पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, बाहर वाले शेल पर चार्ज क्यू है। बी के इनर वाले शेल पर माइनस क्यू चार्ज है, बी के बाहर वाले शेल पर माइनस फोर क्यू बाई थ्री माइनस चार्ज है, 4q/3। और सी के इनर वाले शेल पर माइनस क्यू डैश है, यानी कि फोर क्यू बाई थ्री है, और बाहर वाले शेल पर टू क्यू प्लस क्यू डैश है, यानी कि टू क्यू 2q माइनस प्लस फोर क्यू बाई माइनस थ्री, 4q/3। यानी कि 6q टू क्यू माइनस बाई थ्री। 4q। हाँ 2q/3। ये है पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके अब मैंने क्यों बोला था कि युग का आंसर करेक्ट है, क्योंकि दोनों को मिला के, अंदर वाला शेल और बाहर वाला शेल को मिला के माइनस सेवन क्यू बाई थ्री आ रहा है टोटल चार्ज, इसलिए ये आंसर इसका करेक्ट था जो युग ने निकाला था। लेकिन हाँ है ना, वो उसने सिर्फ बी का बोला। वो बी का ही निकाल पाया था। ठीक है, समझ में आया। यस सर, आंसर फिर सर ए और सी का तो गिवन ही है क्वेश्चन में, क्यू ए और टू।
हाँ, ए और सी का गिवन है, लेकिन उसने चार्जेस अपियरिंग ऑन ऑल द सरफेसेस पूछा है ना। मतलब तुम्हें अंदर बाहर दोनों पर निकालना है, निकाल के देना है। सरफेसेस का, यहाँ सरफेसेस का मतलब है कि अंदर बाहर, हर एक शेल के अंदर बाहर क्या होगा वो भी निकाल के देना है तुमको। ओके सर, ओके सर। इसलिए चलो मैं तुमको इस टाइप का एक और क्वेश्चन देता हूँ, ढूंढ के रुको। ये लो। ये लो, ये वाला क्वेश्चन लो। इसमें दोनों को कनेक्ट भी किया है और बीच में अर्थ भी कर दिया है। पर अगर अर्थिंग करिए तो चार्ज जीरो नहीं होगा ना, पोटेंशियल जीरो होगा। हाँ, पोटेंशियल जीरो होगा, चार्ज तो रहेगा।
ओके सर। ओके।